तो दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में रेवेन्यू यहाँ पे 97% बढ़कर 10,738 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और इसी के बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 90% यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर 1621 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर एकदम बढ़िया है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 4.7% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। अब देखिए 4.7% ये बताता है कि जो इकोनॉमिक की कंडीशंस हैं, मतलब पिछले साल अगर आप देखोगे तो जनवरी से मार्च में लॉकडाउन नहीं था, मतलब मार्च के एंडिंग में लॉकडाउन हुआ था, तो इसकी वजह से इसीलिए हमको यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का पूरा काम नहीं चल रहा था, तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो कंपैरिजन करना यहाँ पर गलत होगा। अब इसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर यानी कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो यहाँ पे 31% बढ़कर 1621 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं। अब ये देखिए 34,697 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड स्टॉक का बहुत अच्छा है, 3.20% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। तो अगर देखा जाए एक PSU स्टॉक है और यहाँ पे डिविडेंड अच्छा ही मिलता है। हाँ, और अभी कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया क्योंकि कंपनी ने ऐसा बोला है कि उन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 30 रुपीज का डिविडेंड ऑलरेडी पे कर दिया है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अब जो डिविडेंड होगा हम या तो सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में कंपनी और डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर करेगी। अभी यहाँ पे इस क्वार्टर में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। अब इसके बाद अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो ये यहाँ पे 12.10 है, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 20.85 है। देखिए, मेरे ख्याल से इसको हमको इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि एक मार्केट लीडर कंपनी, इसके बराबरी की कोई कंपनी नहीं है और एक मोनोपोली कंपनी एक तरीके से अगर हम देखें तो 90% का लगभग इसका मार्केट शेयर है। तो जो एयरक्राफ्ट जो ये बनाती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कंपेरिजन करना ठीक होगा। और अर्निंग पर शेयर तो अभी इसका और बढ़ेगा क्योंकि इतने बढ़िया यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट आए हैं, तो इससे इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमको और गिरता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से तो लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। और खास करके अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी की अगर हम बात करें, इस कंपनी को कोई जानता नहीं था, लेकिन जो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी है जिसकी वजह से इस कंपनी का नाम है, ऐसा मुझे लगता है। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालें तो 2018 में प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हर साल बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक फाइनेंशियल ट्रेंड पर अगर आप नजर डालोगे तो ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। मतलब जो एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर होता है, जो 15 से 20% की ग्रोथ चाहता है, वो ग्रोथ यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही है। अब ये देखिए 1042 पे यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 1423 का इसका हाई है। तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 30 to 35% ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। लेकिन देखिए, इसको अपने हाई से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक रीजन है, क्योंकि देखिए कंपनी का भी हाल फिलहाल में OFS आया था जहां पे गवर्नमेंट ने 10% स्टेक मार्केट में बेचा है, तो जिससे जो शेयर्स का फ्री फ्लोट है वो मार्केट में ज्यादा हो गया। तो इसीलिए जो 1423 है उसके लिए कंपनी को और अपनी अर्निंग को, जो जितना शेयर्स मार्केट में आए हैं उतनी वहां पे कंपनी को अपनी अर्निंग बढ़ानी होगी, तब मेरे ख्याल से ये 1423 का हाई आपको टच करता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए आपको इसके हाई के बेसिस पर यहां पर नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो देखिए 5 साल के बेसिस पर वैसे ये लिस्टिंग इसकी
2018 में हुई थी, तो वहां पे भी अगर देखा जाए तो ज्यादा रिटर्न यहाँ पे स्टॉक ने अभी तक नहीं दिए। लेकिन एक मोनोपोली स्टॉक है, लेकिन एक मोनोपोली के अंदर यहाँ पे एक इश्यू ये हो जाता है कि एक जो हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट की एक मोनोपोली है, यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट मोनोपोली वाला स्टॉक होता तो मार्केट आराम से इसको यहाँ पे 30 से 40 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देता। तो ये एक इश्यू यहाँ पे कंपनी के साथ बना हुआ नजर आता है। तो एक बात ये भी अभी मैं बोलूंगा कि अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अगर आपको 3 से 4% का डिविडेंड से अगर आप खुश हो, और 5 से 6% का अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, यानी कि 10 से 11% का रिटर्न अगर आपको पर ईयर चाहिए, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मॉडरेट काइंड ऑफ या एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो जो 15% से ज्यादा रिटर्न एक ईयर में चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए बेसिकली मेरा हर पीएसयू स्टॉक पे यही मेरा राय रहता है, सिर्फ एक आईआरसीटीसी और रेलटेल जहां पे मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं बोलता हूं, वो रिकमेंड करता हूं कि आप वहां पे बाइंग कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।